परमात्मा के स्वरूप की क्या लीला व्याख्या करें। अब आप जो जाते हो मंदिरों में मूर्ति पूजा के लिए, है ना भाई, मूर्ति राधा कृष्ण जी की, भगवान राम की, आदि आदि मूर्तियां सबकी हैं ही, देवताओं की, हनुमान जी की है, दुर्गा जी की है, सबकी है। पहले आद्य समय में हमारे यहाँ पर मूर्ति पूजा का विधान नहीं था। समझना बात को। दो ही पूजाएं हुआ करती थी, एक होती थी शिवलिंग की पूजा और एक होती थी शालिग्राम की पूजा। कौन सी पूजा होती थी दूसरी? पहली शिवलिंग, दूसरी शालिग्राम। जो वैष्णव लोग होते थे, जो वैष्णव साधु या शिष्य होते थे, वो लोग करते थे शालिग्राम की पूजा। और जो शैव्य थे, स्मार्त थे, सन्यासी, जिसे बाबा आप लोग कहते हो सन्यासी बाबा हैं, ये जो सन्यासी साधु या महात्मा थे, वो लोग शिवलिंग की पूजा किया करते थे। एक शैव्य, एक वैष्णव, दो परंपराएं आज भी चल रही हैं। जैसे आजकल आप लोग बहुत भ्रमित हो रहे हो ना, जन्माष्टमी कब मनाएं, एक है, कभी कोई कह रहा 2 की मनाओ, कोई कह रहा 3 की मनाओ, कोई कह रहा एकादशी आज मनाओ, कोई कह रहा कल मनाओ, कोई कह रहा शिवरात्रि आज मनाओ, कोई कह रहा कल मनाओ। हो रहा कि नहीं हो रहा? रोज भ्रमित हो जाते हो आप लोग। क्यों? कोई बता नहीं रहा आपको कि ये दो क्यों हैं। दोनों सही हैं, गलत नहीं है दोनों में से एक भी, लेकिन आपको कोई बता नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है, इसलिए आप भ्रमित हैं। आपके कैलेंडर में तो 2 चीज 2 की लिखी है, अब टीवी खोल के देख लिया 3 की आ गई, फिर वो देख लिया न्यूज पेपर, उसमें फिर 2 की, अरे पंडित जी की वीडियो आ गई, वो कह रहे हैं 3 की है। बड़ा उलझ गए, क्या करें? आपको समझा देता हूं, आज की बात भ्रमित नहीं हो गया, समझा दूं। जब तिथि सूर्य उदय के समय हो, जो भी तिथि, मान लो आज जो है एकादशी व्रत रखना है, अब एकादशी कल लग गई दोपहर को 12 बजे दिन में, समझना, कल दोपहर को जो एकादशी 12 बजे लग गई, उस एकादशी को कहते हैं स्मार्त एकादशी। स्मृतियों को मानने वाले लोग, मनुस्मृति आदि आदि स्मृतियां, स्मृतियों को मानने वाले लोग या वो साधु जिन्होंने संन्यास मार्ग ले लिया है, उन लोगों के लिए स्मार्त एकादशी का व्रत होगा। वो उस दिन करेंगे जिस दिन 12 बजे प्रारंभ हुई है। अब अगले दिन सूर्य उदय के समय भी एकादशी है। सूर्य उदय के समय अगर एकादशी है तो वो वैष्णवों की एकादशी है, चाहे सूर्य उदय के 5 मिनट बाद ही वो विश्राम हो जाए, लेकिन उस एकादशी को वैष्णव एकादशी कहते हैं। तो जितने रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, जितने भी हमारे वैष्णव आचार्य हैं, या यूं कहो कि वृंदावन को मानने वाले जितने लोग हैं, वो सब सूर्य उदय की उद्या तिथि में व्रत करेंगे। समझ आ गई? परंपराएं दोनों सही हैं, बस आप तक पहुंचा नहीं पा रहे वो। ये 2 ही प्रकार हैं। अच्छा, अब एक चीज और, अब हम ना तो वैष्णव है ना सन्यासी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हमने किसी से दीक्षा नहीं ले रखी, समझो, तो हम कौन सी करें जी? हम वैष्णव है कि जो है सन्यासी है, साधु है? अब गृहस्थी व्यक्ति जिसने दीक्षा नहीं ले रखी किसी वैष्णव गुरु से, या वो सन्यास धर्म को भी नहीं जानता, आम जनमानस, साधारण मानव कब व्रत करे? तो ऐसा समझो, 2 बात इसमें। अगर आप शंकर जी को मानते हो तो 12 बजे वाली एकादशी रखो, पहले दिन वाली, और आप राधा कृष्ण को मानते हो तो उद्या तिथि वाली रखो, राम को कृष्ण को मानते हो तो। वैसे शंकर जी के लिए भागवत में एक श्लोक है, वैष्णवानाम यथा शंभो, वैष्णवों में सबसे उच्च हैं तो कौन है? शंकर। लेकिन अभी हमारे शास्त्र के मत ये हैं कि शैव्य लोग, स्मार्त लोग पहली एकादशी रखें, वैष्णव लोग उद्या तिथि की एकादशी रखें। अब इसमें भी समस्या ये है, आम जनमानस के लिए शास्त्र ये कहता है या तो पहली रख लो, नियम बना लो, पहली रखेंगे हम। क्यों? क्या पता कल मर जाए,
जीवन मिले ना मिले, भाई क्या भरोसा है, सबसे बड़ा सच्चे मृत्यु। तो इसलिए आज की रख लो, कम से कम एकादशी व्रत तो हो जाएगा, तो पहली रख लो। जो गृहस्थी है आम जनमानस है, जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ले रखी, वो लो। और फिर दूसरी रख लो, जो लोग वैष्णवों को मानते, राधा कृष्ण को मानते, वो लोग उद्यत तिथि में रख लो। ये सारा संदेह यहीं खत्म हो गया, इसमें विचार की कोई जगह ही नहीं। भ्रमित मत हो।